दोस्तों, झारखंड में देर रात एक प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन में करीब 7 लोग सवार बताए जा रहे थे और सभी 7 लोगों की मौत हो चुकी है। देर शाम ये प्लेन क्रैश होता है। ये चार्टर्ड प्लेन है जो कि एक एयर एम्बुलेंस था, यानी कि इस प्लेन में मरीज सवार थे जिसे लेकर दिल्ली ले जाया जा रहा था, लेकिन अचानक से ये प्लेन जंगलों में जाकर क्रैश हो जाता है। तस्वीरें आपके सामने है। प्लेन के पुर्जे पुर्जे अलग हो चुके हैं और यहाँ तक कि अंधेरे में प्लेन की चीजों को संभालना देखने भी बहुत मुश्किल हो रहा था। वहां पर स्थानीय लोग पूरे इकट्ठा हो जाते हैं, जुट जाते हैं और उसके बाद खबर पता चलती है कि करीब 7 लोगों की इस पूरे मामले में जान जा चुकी है। इनमें सबके नाम भी सामने आ चुके हैं। सबसे पहले तो बता दें कि इनमें जो पायलट थे, पायलट का नाम कैप्टन विवेक विकास भगत बताया जा रहा है। ये प्लेन में जो सीनियर पायलट है वो थे और इनके साथ में कैप्टन सबराजदीप सिंह थे जो कि को पायलट थे। संजय कुमार वो मरीज थे जिन्हें लेकर ले जाया जा रहा था दिल्ली एम्स में। रांची से उन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा था क्योंकि वो काफी बुरी तरीके से झुलस चुके थे और उनके इलाज के लिए उन्हें दिल्ली ले जाया जा रहा था, लेकिन इस प्लेन क्रैश में उनकी भी मौत हो जाती है। और इनके साथ साथ में अर्चना देवी जो कि उनकी परिजन थी, ध्रुव कुमार वो भी परिजन थे, इनकी भी जान चली जाती है। साथ ही साथ में विकास कुमार गुप्ता जो कि डॉक्टर थे और साथ ही साथ सचिन कुमार मिश्रा ये एक पैरामेडिकल स्टाफ थे, इनकी भी इस प्लेन क्रैश में जान जा चुकी है। यानी कि कुल 7 लोग जो इस प्लेन में सवार थे जो कि दिल्ली एम्स जा रहे थे मरीज को लेकर, उन सभी 7 लोगों की जान जा चुकी है इस प्लेन क्रैश में। दरअसल 7:11 पर यह प्लेन दिल्ली के लिए उड़ान भरता है रांची से। 7:11 पर यह उड़ान भरता है, लेकिन 7:34 पर प्लेन का कनेक्शन पूरी तरह से टूट जाता है। समझ नहीं आता है कि प्लेन आखिर कहां चला गया। रडार से प्लेन गायब हो जाता है। उड़ान भरने के बाद एयरक्राफ्ट का जो कम्युनिकेशन है वो पूरी तरह से टूट जाता है और थोड़ी देर बाद ये खबर आती है कि झारखंड के चतरा जिले के समरिया के जंगलों में ये प्लेन क्रैश हो चुका है। प्लेन के बारे में अगर बात करें तो रेड बर्ड कंपनी का ये बीचक्राफ्ट किंग एयर B90L एक एयर एम्बुलेंस था जो कि अचानक से क्रैश हो जाता है। इसके बाद तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है, लोगों को बचाने की कोशिश की जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, सभी की जान जा चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम मरीज के बारे में बात करें तो जो मरीज हैं उनका नाम संजय कुमार बताया जा रहा है। 41 साल उनकी उम्र थी और करीब 65% वो जल चुके थे, झुलस चुके थे। वो ढाबे के मालिक थे और उनके वो बुरी तरीके से झुलस चुके थे। बीते 10 दिन से वो रांची में एडमिट थे, अस्पताल में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इस वजह से परिजनों ने पैसे इकट्ठा किए, बहुत कोशिश की कि उन्हें बचाया जा सके और इसी वजह से बाकायदा एयर एम्बुलेंस की जाती है जिसके जरिए उनका दिल्ली में इलाज हो सके, क्योंकि अच्छी जगह पर, बड़ी जगह पर इलाज होता तो शायद वो बच जाता। इस वजह से परिवार के लोग एयर एम्बुलेंस का इंतजाम करते हैं। ये प्राइवेट कंपनी की एयर एम्बुलेंस थी जिसके जरिए उन्हें दिल्ली एम्स ले जाया जा रहा था, लेकिन इस प्लेन के क्रैश होने की वजह से मौजूद सभी लोगों की जान जा चुकी है। जो भी उस प्लेन में सवार थे, उनके परिजन भी, डॉक्टर भी और साथ ही साथ दोनों पायलट। जो वजह बताई जा रही है प्लेन क्रैश की, उसमें यह कहा जा रहा है कि वेदर खराब होने की वजह से पायलट को समझ नहीं आया और इस वजह से ये प्लेन क्रैश हो गया है। लेकिन फिर भी अभी इस पर DGCA अपने हिसाब से जांच करेगा और उसके बाद भी मालूम पड़ पाएगा कि आखिर जो वजह है वो पूरी तरह से क्या थी। दरअसल जिस हॉस्पिटल में संजय कुमार का ऑपरेशन चल रहा था, उन पर उनका जो इलाज चल रहा था, उनके जो हॉस्पिटल के CEO हैं उन्होंने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि लातेहार जिले के चंदवा के रहने वाले मरीज संजय कुमार को 16 फरवरी को 65% जलने की हालत में हॉस्पिटल लाया गया था। हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। उन्होंने आगे कहा कि परिवार वालों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाने का फैसला किया। मरीज को लगभग 4:30 बजे हॉस्पिटल से दिल्ली के लिए ले जाया गया था। शाम को विमान हादसे में मरीज के साथ जा रहे सभी लोगों की मौत हो जाती है। DGCA ने इस पूरे मामले पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एयरक्राफ्ट ने 7:10 पर रांची से उड़ान भरी थी। 7:30 पर विमान ने खराब मौसम के कारण रास्ता बदलने की अनुमति मांगी थी। यानी कि जो विमान के पायलट हैं उन्होंने ट्रैफिक कंट्रोल रूम में बात करके ये कहा था कि मौसम काफी खराब है, इस वजह से डाइवर्जन करना पड़ेगा। वो जिस जगह से जा रहे थे, जो उनका रूट था, उस रूट से डाइवर्ट होना पड़ेगा। इसके लिए वो परमिशन मांगते हैं। इसके कुछ ही देर बाद विमान का कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क और रडार कनेक्शन पूरी तरह से टूट जाता है और फिर खबर आती है कि ये प्लेन क्रैश हो चुका है। इसके बाद ये प्लेन क्रैश हो जाता है और अब पता चल रहा है कि 7 लोग जो इस प्लेन में सवार थे उनकी जान जा चुके हैं। इनमें एक डॉक्टर भी थे, एक पैरामेडिक स्टाफ भी थे, 2 पायलट थे और साथ ही साथ 2 जो मरीज हैं उनके अटेंडेंट थे। इन सभी लोगों की इस प्लेन क्रैश में जान जा चुकी है। जो ढाबे के मालिक हैं संजय कुमार, वो
16 फरवरी को झुलस जाते हैं और इस वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। कहा जा रहा है कि रांची में बेहतर इलाज नहीं हो पा रहा था, कोई सुधार नहीं हो पा रहा था। इस वजह से परिवार के लोगों ने बहुत मेहनत मशक्कत की, रिश्तेदारों से पैसे जुटाए और कुछ भी करके एक एयर एम्बुलेंस का इंतजाम किया जिसके जरिए उनका दिल्ली में इलाज किया जा सके। लेकिन इस प्लेन क्रैश में उन सभी लोगों की मौत हो जाती है। अब इस पर जो स्वास्थ्य मंत्री हैं झारखंड के, उनका भी बयान सामने आया है। इरफान अंसारी ने अपने बयान में साफ तौर से कहा है कि भारत सरकार को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि एक के बाद एक लगातार प्लेन क्रैश किस तरह से हो रहे हैं। और साथ ही साथ उन्होंने झारखंड में बेहतर इलाज ना होने पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर इलाज की सुविधाएं लोगों को दे पाए ताकि लोगों को बाहर ना जाना पड़े। आप उनका बयान भी सुनिए। भारत सरकार क्या कर रही है? अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश कर गया, मुंबई में चार्टर प्लेन क्रैश कर गया, झारखंड में चार्टर प्लेन क्रैश कर गया। तो ये जवाबदेही किसकी है? जवाबदेही नहीं होगी हम लोगों को। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारे पास झारखंड में हॉस्पिटल बढ़िया नहीं। हॉस्पिटल के अभाव में पेशेंट दूसरे राज्य जाते हैं और अगर हमारे पास अच्छे हॉस्पिटल होते तो हम लोग यहीं पर उनका इलाज कराते। तो हम तो लोगों से मैं कह रहा हूँ कि देखिए हॉस्पिटल मैं तो लगा हुआ हूँ बनाने में, हमारे लोग ही विरोध करते हैं तो अच्छा नहीं लगता। अगर आज हॉस्पिटल होता तो निश्चित तौर पर ये दिन देखने को नहीं मिलता। जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार के साथ हमारी सरकार है और निश्चित तौर पर हम लोग जो बेहतर से बेहतर है हम लोग करेंगे और हमने जांच का आदेश दिया है। दोस्तों, मारे गए लोगों के बारे में जो जानकारी सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर विकास गुप्ता थे वो बिहार के रहने वाले थे। वो मौजूदा वक्त में रांची के कचहरी में अपनी पत्नी और 8 साल के बेटे के साथ रहते थे। डॉक्टर विकास की पत्नी एसबीआई कचहरी में ब्रांच पर कार्यरत थी। ये भी बताया जा रहा है कि क्रिटिकल केयर एनेस्थीसिया के वो डॉक्टर थे और रांची के जुडिशियल समेत तमाम क्षेत्रों में बहुत ही ज्यादा जो बड़े लोग हैं, जो बहुत फेमस हस्तियां हैं, उन सबके करीबी भी थे। और अचानक से उनकी इस प्लेन क्रैश में जान चली जाती है। डीजीसीए की तरफ से इस बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि रेडबर्ड एयरवेज का ये बीच क्राफ्ट था और प्लेन में जो रांची से दिल्ली के लिए एयर एम्बुलेंस के मिशन पर था वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। 7:34 पर उसका कनेक्शन टूट जाता है और फिर पता चलता है कि ये प्लेन जंगलों में जाकर क्रैश हो चुका है। और वहां पर जो स्थानीय लोग हैं उन्हें जब इस बारे में जानकारी मिलती है, उन्हें जब आवाज सुनाई देती है प्लेन क्रैश की, तो वो वहां पर जाते हैं, इकट्ठा होते हैं, पुलिस को सूचना देते हैं। फिर तमाम एजेंसियां आती हैं और वहां पर अपनी जो राहत बचाव का काम है उसे शुरू करती हैं। वहां पर एआईबी की टीम भी पहुंचती है। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि बीते 1 महीने में ये दूसरा चार्टर प्लेन का हादसा है। इससे पहले हमने देखा था कि अजित पवार जो कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं, उनका प्लेन क्रैश हो जाता है और उनकी भी प्लेन क्रैश में जान चली जाती है। प्लेन में जितने भी लोग सवार थे सभी की जान चली जाती है और यहाँ पर एक एयर एम्बुलेंस प्लेन क्रैश हो जाता है। एयर एम्बुलेंस का मतलब साफ तौर से यही है कि वो क्रिटिकल केयर के लिए होता है और उसमें सुविधाएं बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। लेकिन ये प्लेन भी अचानक से क्रैश हो जाता है। अब एआईबी इस पर जांच करेगा, ब्लैक बॉक्स खंगालेगा, कोशिश करेगा जानने की कि आखिर वजह क्या थी। सिर्फ वेदर खराब होने की वजह से प्लेन का क्रैश हो जाना ये अभी तक समझ नहीं आ रहा है। लेकिन डीजीसीए और एआईबी जैसी संस्थाओं पर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि बीते 1 साल में हमने काफी सारे प्लेन क्रैश देख लिए हैं, लेकिन किसी पर भी कोई ठोस जो जानकारी है वो सामने नहीं आती है। बस इधर उधर की बातें कह दी जाती हैं और लेकिन इन पर कोई काम नहीं किया जाता। इसे बेहतर कैसे किया जाएगा, आगे के प्लेन क्रैशेस को किस तरीके से रोका जाएगा, इसको लेकर कोई भी रोड मैप, कोई भी बात सामने नहीं आती है और इसी वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं। और यहाँ तक कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने भी इसी पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि भारत सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए कि बार बार इस तरह से प्लेन क्रैश क्यों हो रहे हैं। और अब जो कंपनी है उन पर भी सवाल उठ रहा है कि किस तरीके से प्लेन में ऐसी कौन सी गड़बड़ियां थी जिस वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ है। अब डीजीसीए और एआईबी जो जांच करेगा, उन जांच में जो निकलकर सामने आएगा तभी पता चल पाएगा कि आखिर इस प्लेन क्रैश की वजह क्या थी। लेकिन 7 लोगों का एक प्लेन क्रैश में चले जाना ये बहुत ही दुखद खबर मौजूदा वक्त में सामने आ रही है। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।